तो दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी ने अपने क्वार्टर टू के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर टू के नंबर्स के अंदर। लेकिन उससे पहले एक खुशखबरी आपके लिए है कि कंपनी ने डिविडेंड देने का ऐलान किया है। जी हाँ, कंपनी ने स्पेशल इंटरम डिविडेंड के नाम पे ₹7 प्रति शेयर के हिसाब से डिविडेंड देने का ऐलान किया है, जिसकी जो डेट जो होगी, रिकॉर्ड डेट होगी, वो क्लियरली आपको बहुत जल्द आपको बता दिया जाएगा। लेकिन अभी समझ लीजिए आप कि ₹7 प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी इस क्वार्टर में आपको डिविडेंड देने जा रही है। तो वो मेरे हिसाब से आप सभी के लिए फायदेमंद है, क्योंकि पेट्रोनेट डिविडेंड के लिए भी अच्छी खासी जानी जाती है। चलिए नंबर देख लेते हैं, नंबर्स में क्या है, क्योंकि नंबर्स देखने में तो बहुत बेहतरीन लग रहे हैं। कैसे क्या है चलिए देख लेते हैं। ये डाटा बेसिकली लाख्स में दिया हुआ है, मैं आपको करोड़ में कन्वर्ट करके समझाता हूँ क्या हुआ है। तो देखिए पिछले क्वार्टर में क्या होता है, पिछले क्वार्टर में कंपनी का रेवेन्यू देखा जाए जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे, तो 14,263 करोड़ कंपनी ने पिछले क्वार्टर में जनरेट किए थे। पिछले साल मात्र 10,813 करोड़ का था, जबकि इस क्वार्टर में बढ़ के 15,983 करोड़ हो जो है। तो कह सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू है साल दर साल अप्रोक्सीमेटली 50% के आसपास का जंप है। जबकि क्वार्टर क्वार्टर जाते हैं तो वहाँ भी बोल सकते हैं कि अप्रोक्सीमेटली 11% के आसपास का क्वार्टर क्वार्टर जंप आपको देखने को मिल रहा है। चलिए एक्सपेंस देख लेते हैं। एक्सपेंस में क्या हुआ है, पिछले क्वार्टर में कंपनी ने 13,468 करोड़ खर्च किए थे। पिछले साल 9,789 करोड़ खर्च किए थे, जबकि इस क्वार्टर में कंपनी ने 15,865 करोड़ खर्च किए। तो ओवरऑल करने का मतलब कि कंपनी का जो प्रॉफिट अगर देखा जाए तो कंपनी का प्रॉफिट इस क्वार्टर में थोड़ा सा कम है पिछले साल के मुकाबले। क्यों? क्योंकि इस क्वार्टर में कंपनी का कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ गया था। आपको पता ही है कि महंगाई किस रफ्तार से बढ़ी है, इन्फ्लेशन किस रफ्तार से हाई हुआ है, जिसकी वजह से इस क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट है थोड़ा सा कमजोर होता हुआ दिखा है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का प्रॉफिट 724 करोड़ था, पिछले साल 817 करोड़, इस क्वार्टर में 785 करोड़ के आसपास है। तो ये आपको लगेगा कि साल दर साल कंपनी का प्रॉफिट गिर चुका है, तो गिरा नहीं है। विश्वास मानिए कंपनी का प्रॉफिट गिरा नहीं है, जस्ट बिकॉज की कंपनी का इन्फ्लेशन हाई हुआ, महंगाई बढ़ चुकी है पिछले 3 महीने में, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल थोड़ा सा बढ़ गया है, जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट के अंदर हल्की सी गिरावट आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये कोई निगेटिव नहीं है, आप समझिए मत कि इससे कोई शेयर के अंदर गिरावट आएगी, नहीं, मेरे हिसाब से ये पॉजिटिव साइड है, क्योंकि कंपनी ने रिवेन्यू 50% साल से साल बढ़ाया है, और क्वार्टर क्वार्टर देखे तो वहाँ भी 11% के आसपास का जंप है। तो मेरे हिसाब से तो ओवरऑल बहुत ही शानदार नंबर है, बहुत ही बेहतरीन नंबर है। अगर गिरावट आती है, जो कि होनी नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से 1% चांसेस है गिरावट आने के, 99% चांसेस शेयर इसको पॉजिटिव में मिलेगा, चाहे 5% का गैप अप देखने को मिल सकता है। अगर आती है कुछ भी डाउन साइड आता है, तो वो एक अपॉर्चुनिटी होगी बाई करने का। ईपीएस देखिए ₹5.45 से घट के ₹5.24 है, लेकिन वो मेरे लिए मायने नहीं रखता है, क्योंकि मेरे हिसाब से नंबर्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा बेहतरीन है। तो बस यही बताना था, साथ में बताना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आजकल बस इतना ही, धन्यवाद।